जा रहे हैं, लाडली बहनों का भाई कैसा हो, शिवराज मामा जैसा हो। इन नारों को सुनकर शिवराज सिंह चौहान बीच सड़क पर फूट फूट कर रो रहे हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के नारे सुनकर रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं लाडली बहनों के खाते में पैसे काटने की तैयारी की गई है, छटनी की तैयारी की गई है, आदेश तक पारित कर दिया गया है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि नए नवेले सीएम मोहन यादव के खिलाफ बगावती सुर भी तेज हो गए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में उठापटक मची हुई है। मामा जी के सामने नारे भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी ने ये ठीक नहीं किया। क्या कुछ हो रहा है आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, खबरें भी दिखाऊंगी और इन खबरों पर चर्चा भी करूंगी। फिलहाल इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4PM एमपी के संपादक संजीव श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। एक बार फिर मध्य प्रदेश की खबरों को लेकर हम आपके पास आ गए हैं और मध्य प्रदेश की खबरें अपने आप में क्या बयां कर रही है ये समझने की कोशिश आपसे करेंगे। फिलहाल सबसे पहले मैं एक खबर लेती हूँ, वो खबर जिसने तहलका मचा रखा है। सर, एक आदेश निकलकर सामने आया कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सागर ग्रामीण की तरफ से कि जो लोग अयोग्य हैं वो तुरंत जो ये लाडली बहना के तहत पैसे ले रहे हैं वो तुरंत सरेंडर कर दें। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। इस आदेश पर आपका क्या स्टेक है और ये आदेश लाडली बहना को लेकर जो ये पारित किया गया, पहले तो मैं ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि पहले तो इसको पारित किया गया फिर वापस ले लिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पहले पारित क्यों किया था, अब वापस क्यों ले लिया है, क्या कुछ हो रहा है, क्या सीएम को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? देखिए, सीएम को तभी अपना पद संभाले कुछ 36 घंटे 40 घंटे के आसपास ही हो पाए हैं। परसों जी। उन्होंने शपथ ली थी और शपथ के बाद से अब दूसरा दिन है, कह लीजिए कल और आज शपथ के बाद। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं, देखिए लाडली बहना योजना एक ऐसी स्कीम है, इसको लेकर बार बार सवाल तो उठ ही रहा है कि आगे क्या होगा, चलेगी अथवा नहीं चलेगी। ये शंकाएं कुशंकाएं, अभी ये शंका और कुशंकाएं इसलिए भी पैदा हुई है प्रियंका कि जब परसों उन्होंने प्रेस से रूबरू हुए थे नए मुख्यमंत्री, उनसे पूछा था, उन्हें बहुत माकूल से जवाब उनकी तरफ से नहीं आ पाया था, उन्होंने कुछ साफ साफ नहीं कहा था। उसके बाद से शंकाएं तो उतरी है। आज सागर में जो ग्रामीण जिसकी आप बात करें वो आया, अपात्रों की छटनी की बात आई। तो अपात्र तो पहले भी ये शिकायतें हुई थी कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी इसमें घुस गए हैं जो पात्र नहीं है। तो अब कहीं जब छटनी की शुरुआत होती है, फिर देखिए वो कुछ देर पहले आदेश निकला और जब हड़कंप मचा तो कुछ देर बाद उसने वहीं उसी विभाग कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया कि हमें अभी कोई मुख्यालय से कोई डायरेक्शन नहीं है, लिहाजा इसको आदेश को निरस्त किया जाता है। लेकिन देखिए, ये जो है मन में जब शंका और इस तरीके आदेश निकल आए तो शंकाएं और और बढ़ती हैं। और लाडली बहना पर चुप्पी साधी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा कि स्पष्ट जवाब मुख्यमंत्री जी की ओर से नहीं आया था। और देखिए, हमने कल भी जब इस मामले पे इस बात की थी, जिक्र हुआ था, तो मैंने आपसे यही कहा था कि जो बीजेपी का वचन पत्र है, वचन पत्र में भी उसमें नहीं उल्लेख था कि जैसा शिवराज सिंह चौहान ने जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था तो 1,000 रुपए से शुरुआत की थी, उसे 1,250 रुपए किया गया और उन्होंने ये बार बार पूरे चुनाव के दौरान अपनी हर सभा में इस योजना का उल्लेख किया और बहनों को बार बार ये भरोसा दिलाया था कि सरकार हमारी लौट के आएगी तो हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। 1,250 से 1,500 होगा, 1,750 होगा, 2,000 होगा, 2,250, 2,500, 3,500 और 3,000। 3,000 तीन अधिकतम इसका एक वो क्राइटेरिया फिक्स किया, सीमा फिक्स की हुई थी। अब जब अभी जो मिल रहा है मौजूदा, उसी को लेकर कहीं संशय पैदा हो रहा है। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आएगा उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये योजना लागू रहेगी। अब लेकिन जब नए मुख्यमंत्री जी की ओर से उतना खुलकर नहीं आ पाया है और कोई इस पे अभी करीब काफी समय हो गया है, 2 दिन हो रहे हैं जब परसों उनकी प्रेस से रूबरू हुए थे, तो इस पे तमाम जो शंका के बादल मंडरा रहे हैं, तो अभी क्लियरिफिकेशन कुछ सरकार की ओर से आया नहीं। और इन सब के बीच में ये सब आदेश आना, तो एक महिला जो वर्ग है जिसको ये लाभ मिल रहा था, और देखिए ये एक ऐसा स्कीम थी जिसने बीजेपी को फायदा तो चुनाव में भरपूर पहुंचाया है। वो अलग है कि इसका श्रेय नहीं दिया गया कि ये जो है गेम चेंजिंग या गेम चेंजर योजना जो शिवराज की ओर से कहा गया था कि ये साबित होगी, और उन्होंने तो दावा किया है कि ये योजना हमारे लिए बहुत मुफीद रही है और इसको हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन अब जो कुछ रहा है तो बवाल तो मचना लाजमी सा है।
प्रियंका, देखा जाए तो ये एक तरह की चेतावनी भी है। खबरें भी चलाई जा रही हैं कि लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली ऐसी महिलाओं को ऐसी चेतावनी, एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये आदेश पारित हुआ, बवाल हुआ, उसके बाद तुरंत कह दिया गया कि इसको निरस्त कर दिया गया है। जिसको पैसे दिए जा रहे हैं तो उसको पैसे दिए जाएंगे। फिलहाल अभी ये नहीं देखा जाएगा ये कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। अभी सर चुनाव खत्म हुआ है, लाडली बहना योजना चारों तरफ सुनाई दे रहा है। लाडली बहना सीएम, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से लिपट लिपट कर रो रही हैं। इसी बीच ये आदेश निकलकर सामने आता है तो बवाल होना तो लाजमी है। आपको क्या लगता है ये लाडली बहना को लेकर क्या सीएम मोहन यादव फुल एक्टिव मोड में ये चेतावनी आगे चलकर इसको बंद करने की तैयारी है? देखिए अभी इसको ऐसा नहीं माना जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता कहीं ना कहीं, क्योंकि ना तो अभी उनकी तरफ से हाँ हुआ है ना हुआ है, वो सिर्फ चुप रहे या खामोश रहे, तो उसके कोई भी अर्थ निकालना कि ये बंद हो जाएगी तो ठीक नहीं होगा। उनका अभी जब तक सरकार का स्पष्ट रूप इसका लेकर ना आए, बल्कि सुगबुगाहट तो ये भी बनी हुई कि ये जो योजना है जिसने मध्य प्रदेश में बीजेपी का बेड़ा पार किया है, कहीं उनके लिए मुफीद साबित हुई है, तो शायद इस योजना को केंद्र किसी नए नाम के साथ पूरे देश में लागू कर दे, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव नजदीक है, मई में लोकसभा के चुनाव संभावित हैं। तो ऐसी भी चर्चा है, ऐसी भी संभावनाएं जतलाई जा रही हैं। इन सब के बीच अभी ये जरूर है कि असमंजस की सी स्थिति कुछ मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री जी को लेकर है। वो शायद देखिए अभी वो बहुत नए हैं, उनके पास में बहुत अनुभव अभी नहीं है सरकार चलाने का, ऐसा वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, और अभी वो सब कुछ जो भी आदेश या उनको जो वो अपना कदम बढ़ाएंगे वो उस पर कहीं ना कहीं केंद्र की निर्भरता पर है, केंद्र जो निर्देश दे, जो आदेश दे। और ये माना और जा रहा है, ये तय है कि कुछ ना कुछ उनके लिए सब कुछ जो उनको दिया गया इतना बड़ा दायित्व, तो उसके पीछे कैसे वो आगे बढ़ेंगे, उसमें मदद जो मिलनी है उसमें केंद्र से मदद मिलेगी। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है शायद कि एक नया मुख्यमंत्री है तो उसको डायरेक्शन होते हैं और वो अपने जो भी वरिष्ठ हैं शायद उनसे भी ले रहे होंगे। लेकिन अभी ये कुल मिलाकर जिस तरीके का कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन अभी तो मतलब उससे हड़कंप भी है, और कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल बीजेपी है वो भी थोड़ा विस्मित सी तो है। और चूंकि इसमें सेंट्रल का रुख कुछ अलग है, उसने नहीं माना है कि लाडली बहना को, तो सब यहाँ कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं। अफसर भी जो है इस मामले में कन्नी काटते हैं, उनसे जब बात करो तो कहते हैं आप, हम इस पे नहीं बात कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, आप इस पे मुख्यमंत्री जी से ही बात करिए या फिर आप इंतजार कीजिए कि क्या कुछ होगा। प्रियंका, हाँ सर, तो ये तो बड़ी एक अपने आप में बहुत देखने वाली बात भी है, क्योंकि लाडली बहना योजना की चर्चा नए नवेले सीएम मोहन यादव से ज्यादा हो रही है। जो भी चैनल आप देखेंगे सर, लाडली बहना पे इसलिए भी टिका हुआ है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी इसको भूलने नहीं दे रहे हैं। बहना का भाई, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक तो बहना रो रही थी, आप वीडियो देख सकते हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान भी फूट फूट कर रो रहे हैं। विदिशा पहुंचे, फूट फूट कर रोने लगे। अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं, कोई कह रहा है एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका, रोने लगे बीच सड़क पर, वो भी रोने लगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। क्या कहेंगे सर इस तस्वीर पर, क्या कहेंगे? नहीं देखिए तस्वीरें हैं, इसको तस्वीरों को अपने हिसाब से इसको देखा जाता है, टटोला जाता है। और देखिए जब वो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन पहले, जो विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं, मुख्यमंत्री का जो पद छोड़ने के बाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके बाद उन्होंने अपना जो एक्स है उसमें अपना स्टेटस बदला कि वो भाइयों के मतलब बहनों के भाई और मामा वाला जो उन्होंने स्टेटस लगाया अपना, तो वो एक चीज और फिर चीज करना चाहूंगी, एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। अब चर्चा इस बात को भी लेकर हो रही है कि उन्होंने सिर्फ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लिख दिया है। बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पहले तो लिखते हैं वैसे लोग तो बीजेपी फॉर्मर मिनिस्टर या फिर आगे कॉमा लगा, बीजेपी उनके ट्विटर अकाउंट के बायो में या उनकी प्रोफाइल फोटो में या फिर की टाइमलाइन में बीजेपी का ना ही सिंबल है, बीजेपी का ना ही नाम है। बेशक बेशक वो दर्शाता है कई सारे उसमें जो जो भी है, एक कि उनकी जो नाराजगी की ओर में इंगित करता है, कहीं उनके मन में एक पीड़ा तो है, पीड़ा का इजहार करता है कि ये सब करना, वो बड़े अनुशासित अपने आप को बताते रहे, सिपाही पार्टी का बताते रहे, और वहां पर वो उनका जो सिंबल भी ना होना या वो बीजेपी का भी ना होना, तो सवाल तो खड़े होते हैं। उन्होंने अपने आप को एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर लिया, फॉर्मर तो हो गए हैं, वो एक्स चीफ मिनिस्टर तो हो चुके हैं। दूसरी चीज प्रियंका की इस पूरे मामले में जो निकल निकल कर आ रहा है, देखिए भोपाल में जो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुआ था, कल भी हम जब बात कर रहे थे, ये हुआ था कि वहां
मोदी जिस मंच पर आ रहे थे, हमने ये पाया है जब जिस मंच पर मोदी आते हैं या वो होते हैं तो वहां तो मोदी मोदी के नारे लगा करते हैं, लेकिन वहां मामा मामा के नारे लगे। और दूसरी बात, जब वो शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ और बाहर निकले, तो जब बाहर निकले प्रियंका, तो बाहर निकलने के बाद में वो वहां जिस तरीके से लोगों ने उनको घेरा और घेर कर जिस तरीके से उनके प्रति प्रेम दिखाया, और प्रेम के साथ साथ देखिए जो महिला वर्ग है, महिलाओं की जो उनकी जो लाइव एक कांटेक्ट हुआ करता था, उसमें किसी महिला ने ये भी कहा कि मत चिंता करो, हमने तो वोट तुम्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था, तुम कभी प्रधानमंत्री भी बनोगे, उनके मन से निकला। फिर आपने जो दूसरी चीज कही कि विदिशा में जो देखा, तो कहीं ना कहीं जब इतना प्यार आपको मिलता है, स्नेह मिलता है, तो कई बार भावावेश में आंखें आपकी भी भर आती हैं, आपका भी गला रुंध जाता है। लेकिन इसमें कोई शंका नहीं कि शिवराज सिंह चौहान को एक कांग्रेस तो बराबर कलाकार कहती रही कि वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, उनका तुलना जो है अमिताभ बच्चन से भी की गई कि अमिताभ बच्चन से ज्यादा बेहतर है, वो कब क्या कैसे वो एक्ट कर जाए कोई भरोसा। तो ये सब चीजें देखिए, अगर उनके दल के लोग भी कहीं कह रहे हैं कि एक्टिंग है तो वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि उनकी जो उनके प्रति जो महिलाओं में, भांजे भांजियों में जिस तरीके की एक स्वीकारोक्ति है, जो गरीब सरवारा वर्ग है वो उन्हें चाहता है, और वो खुद भी सरल सहज हैं, वो भीड़ में घुस जाना, कहीं भी किसी के साथ बैठ जाना, खा लेना। बड़े कम ऐसे नेता होते जो इतने लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे। और देखिए कहीं ना कहीं आपकी पारी तो एक समय में आके खत्म होती। सचिन तेंदुलकर ने भी 100 सेंचुरियां मारी और कोई नहीं चाहता था कि वो अपना संन्यास ले ले। हालांकि संन्यास जैसी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी को, उनको लेकर संन्यास जैसा कोई अवसर नहीं है, लेकिन आपको अपना जो एक पद है, कद है, उसको तो उसमें तो कहीं ना कहीं कटाई छटाई होती है, कमी होती है, पेशी होती है, वक्त आता है, आपको करना पड़ता है। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जैसे मैंने कहा ना कि सचिन को नहीं छोड़ना चाहता था कोई, वो चाहते थे कि अभी और खेले और खेले, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में जो वोटर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, शिवराज जी को चाहते हैं अभी और मुख्यमंत्री रहे और रहे। और ये एक है कि वो उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश को चलाया और पार्टी को बनाया, तो पार्टी में भी उनके चाहने वाले बहुत सारे हैं। और जब आपके एक ऐसी आप विदाई हो जिसमें कहीं कोई कसमसाहट रह जाए, आपको बड़ा एक थोड़ा लज्जित करके निकाला जाए, अलग किया जाए, तो वो पीड़ा तो पहुंचाता है। और वही सब रिपरकशंस अभी यहाँ नजर आ रहे हैं प्रियंका। हाँ सर, जब मन भरा हो तो कोई एक शब्द भी बोल दे तो आदमी रो देता है। वहां पे रो भी रही है, नारे भी लगा रही, मन तो उनका पहले ही भरा हुआ है, तो आंसू तो छलक ही जाएंगे। जैसा कि आपका कहना है कि अनुशासन के नेता हैं, अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, अब अनुशासन के ही साथ किस तरीके से अब बगावती सुर कर रहे हैं। ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं, जो बयान है, जो रोना है, जो ट्विटर बायो से बीजेपी हटाना है, लेकिन ये देखा जाए तो एक तरीके से विद्रोही है। फिलहाल अगली सवाल की तरफ बढ़ती हूँ सर। जैसे कि खबरें निकलकर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान भावुक हो रहे हैं। एक तरफ खबरें हैं कि शिवराज सिंह चौहान भावुक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मोहन यादव के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। खबरें हैं कि मोहन यादव से कहा जा रहा है कि भैया जो आप दुकानें बंद करवा रहे हैं, ये दुकानें बंद करवाने से बेहतर ये है कि हमें रोजगार दे दीजिए। खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके के आदेश ये पारित कर रहे हैं, ये स्पीकर के वॉल्यूम कंट्रोल करो, स्पीकर उतारो और ये दुकानें बंद करो, अंडे नहीं बिकेंगे खुले में और मांस नहीं बिकेगा, उस पे कांग्रेस भी सर हमलावर है। तो अभी तो सीएम पद बस संभाला ही है, 2 दिन हुए शपथ ग्रहण हुए। आप समझिए कि ये विरोध के स्वर है, जहां एक तरफ वहीं दूसरी तरफ शिवराज के लिए प्यार है। नहीं, निश्चित तौर पर प्रियंका, देखिए क्या है, जो जब नया कोई आता है और अपना कुछ एजेंडा उस लागू करने की कोशिश करता है, और देखिए ये जो उन्होंने शुरुआत जिस तरीके से अपने पारी की है, कई सारे फैसले हुए, उन फैसलों में जो चाहे आप ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों वाली बात कर रही है कि यंत्रों को धार्मिक स्थलों पर एक उसको सीमित जो उसको करना है, जो उसका वॉल्यूम को कंट्रोल करने की बात है, वो आदेश हुआ और उसको लेकर अमल शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में। दूसरा, जो आप खुले में मांस की बिक्री, अंडे ना बेचने को लेकर, ये भी हो गया है, कलेक्टर सक्रिय हो गए। देखिए जो मशीनरी है, वो तो मशीनरी जी, लोग नौकरी मांग रहे, कह रहे नौकरी दे दो, हम बंद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मशीनरी तो यही देखती कि उसे ऊपर से घुड़सवार के, मतलब घोड़ा घुड़सवार के हिसाब से दौड़ता है, वो जब बैठता और लगाम जैसी खींच दे वैसा घोड़ा दौड़ने लगता है, तो वो कुछ किया। लेकिन इसके पीछे दूसरी चीज यही हो रही है। आपने कांग्रेस की बात की, कमलनाथ ने यही कहा है कि हम यही इस पे अपेक्षा करते हैं कि कुछ भी आप करिए, लेकिन लोगों का रोजगार, लोगों का काम धंधा, फिर साथ में जो सौहार्दता, शांति, इसमें कहीं खलल ना पड़े, ऐसे ना हो। जो भी आपको फैसले लेने हैं, वो फैसले सरकार लेती है और सरकार पालन भी कराती है। तो आपकी जो मशीनरी है, आपका जो मंतव्य है,
वो ऐसा होना चाहिए कि राज्य में कहीं कोई ऐसे हालात ना बने जिससे कि आम जन परेशान हो, जनता को कठिनाई। और आप जो रोजगार की बात करती, बेशक देखिए भारी बेरोजगारी है, पूरे आंकड़े दुनिया भारत के सामने, भारत में सामने है। मध्य प्रदेश भी उस पात में कहीं कोई पीछे नहीं है। भारी संकट रोजगार का लोगों के समक्ष है, और आंकड़े तो खुद सरकार भी इसको लेकर देती रही कि कितना रोजगार, वो ऑफिशियल आंकड़े विधानसभा में आए हैं। तो अब जो पुराने मुख्यमंत्री थे जिनकी आप बात करेंगे, शिवराज सिंह चौहान, तो वो तो इसी तरीके से प्रयास कर रहे थे कि कहीं वेंडर्स, मतलब आप चाहे उसको किसी ना किसी तरीके से स्वरोजगार की बात है। और ये जो आप जिनकी बात कर रही है, वो चाहे अंडे बेचने वाला हो, या वो मुर्गी बेचने वाला हो, या और इस तरीके कोई धंधे करने वाले लोग हो जो सड़क किनारे बैठते हैं, तो वो उनकी तो यही है कि रोज कमाना रोज खाने वाली स्थिति है। अब ये जो आदेश हुआ, इस आदेश की आड़ में लोगों के समक्ष रोजी का संकट ना हो, उसके समक्ष अपने परिवार को चलाने का संकट ना हो, यही अपेक्षा की जा रही है। और देखिए शुरू तो हो गया है मध्य प्रदेश में, आज भी बहुत जगह से तस्वीरें आई हैं कि वो जो उज्जैन से ही आई है, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनके क्षेत्र में वो मांस और जो अंडों की दुकानों का हटाने का क्रम शुरू हुआ है, चेतावनी देने का क्रम शुरू हुआ है, एक निर्देश हुए हैं कि दुकान कैसी होनी चाहिए। अब यदि वो कांच लगाना है और तमाम जिस तरीके से सारा करना है, तो उसमें टाइम तो लगेगा। कुछ लोगों ने टाइम मंगाया। इन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो ठेले पर अंडे बेच रहा है उसके पास पैसा कहाँ है, बड़ा सवाल है। मैं एक और सवाल लूंगी, बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर दौड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान फ्रेम में बने हुए हैं, मतलब कि सीएम नहीं बन पाए भले ही, लेकिन फ्रेम में बने हुए हैं। मतलब जैसे कि खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि महफिल लूट ली भले ही शपथ ग्रहण नहीं हुआ, उसी तरीके से लगातार फ्रेम में बने हुए ट्रैक्टर चलाने के लिए पहुंच गए। तस्वीरों पर क्या कहेंगे सर? देखिए मामा तो इस मामले में बहुत चतुर हैं, वो जानते हैं कि कैसे फुटेज मिल सकते हैं, कैसे मीडिया में जगह मिल सकती है। वो इतने लंबा अरसा हुआ है, देखिए उनको 16.5 साल जो मुख्यमंत्री रहा है, वो रग रग से वाकिफ है कि मीडिया को क्या कुछ अच्छा लगेगा, क्या हमें स्थान कैसे मिलेगा, तो वो जानते हैं। तो उन्होंने पहुंचे। और देखिए अभी तो जब तक ये चल रहा है दौर, तो चलता रहना है कि वो जब विदिशा पहुंचे तो वहां वो मीडिया वहां भी पहुंच गया, वो ट्रैक्टर चलाते दिखे। तो देखिए कोई जो मुख्यमंत्री है, अभी 2 दिन पहले ही, वो 3 दिन पहले ही निवृत्त हुए हैं अपने पद से, और वो जाके अपने खेत में वो ट्रैक्टर चलाने लगे हैं, बुआई करने लगे। तो खबर तो है प्रियंका ये कि एक मुख्यमंत्री अपने खेत में चने बो रहा है, उनके पास में वो मूलतः किसान है, वो कहते हैं मैं नहीं, किसान पुत्र हूं, तो वो अपनी किसानी खेती करने चले गए। अब ये करने से भी यदि कहीं खबर बनती है और ये दिल्ली को इससे तकलीफ होती, तो वो क्या करे। अब सर एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को दिखाकर इस पर आपकी राय लेकर हम लोग इसको चर्चा को खत्म करेंगे। एक वीडियो है सर जिसमें मोदी जी ने गलत किया, ये बीजेपी का लॉस है। एक शख्स वहां पे नारे लगाता है, मामा जी आते हैं और निकलते हुए चले जाते हैं, ना शख्स को रोकते हैं ना समझाते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है, पहले वीडियो देखिए फिर इस पर चर्चा करते हैं। मोदी जी ने बहुत गलत किया है, जनता के रोष है। तो फिलहाल सर आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से नारे लगाता है शख्स, मामा जी निकलते चले जाते हैं। अब मामा जी का ना रिएक्शन करना अपने आप में क्या कुछ कहता है, आपका क्या कहना है? देखिए प्रियंका, ये जो मन से निकली उसकी बात है, वो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान लगातार सांसद रहे हैं। ये वो सीट है जब लखनऊ और विदिशा 2 जगह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनाव जीता था, तो एक विदिशा सीट को छोड़ा था। और ये 1991 की बात है, और उनके छोड़ने के बाद ये सीट पर शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था। बहुत युवा थे उस दौर में वो, लोकसभा वजह फिर लगातार लोकसभा 91 के बाद सतत वो वहां से विदिशा से पहुंचे। तो विदिशा का जो भी उनका एक चाहने वाला है, वो बात कह रहा है, वो अपनी मन की, अब वो क्या करते हैं, शिवराज जब वहां से निकल रहे हैं तो वो उसकी अपना मर्म था उस बंदे का, जब तक वो आप रोकने जैसी बात तो मुझे लगता है ऐसी मुमकिन थी नहीं कि रोक पाता। वो बोल गया सो बोल गया। तरह तरह की खबरें हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स है, ये सीएम बनने के बाद और भी ज्यादा क्रिएटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जहां एक तरफ ट्रैक्टर चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव बुलडोजर चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। फिलहाल इस जानकारी पर हमारे दर्शकों का क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से लाडली बहना को लेकर एक तरह की चेतावनी जारी की गई और जिस तरह की खबरें मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं, मामा फ्रेम में बने हुए हैं, क्या मामा कुछ बड़ा करने वाले हैं? इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।